कॉलेज ने कई पदाधिकारी दिए, कई अफसर दिए, बड़े बड़े अफसर दिए। अभी रिसेंटली आसना जया इसी कॉलेज से 8 साल बाद FA और वित्तीय पदाधिकारी बन के निकली हैं। हमारे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपकी कोचिंग में भी वो पढ़ती थी, क्योंकि जो आपने स्टार्ट किया था अल्पसंख्यक कोचिंग, उससे वो उन्होंने पढ़ाई की। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आसना जया को बहुत बहुत मुबारकबाद, और खासकर जो उसके वालिदैन हैं उनके तय इजहार तशक्कुर कि उसे उन्होंने इस लायक बनाया, माहौल दिया। चूँकि मेरा अपना मानना है कि जिस बच्चे को जब तक खानदान के लोग, उनके घर के लोग तालीम के लिए सेहतमंद माहौल नहीं देंगे, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकते। तो उनके जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, उन्होंने उसके माहौल दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलेज में मेरा अपना मानना है कि जो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं, प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं हैं, जो ग्रेजुएट लेवल से शुरू होती हैं, कि अगर कोई छात्र BA कर लेता है तो उसके बाद वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या दूसरी रियासतों के जिस तरह के एग्जाम है उसमें शामिल हो सकते हैं, UPSC में शामिल हो सकते हैं। तो मैंने बहुत पहले 2010 में ये सोचा कि जब तक आला तालीमी इदारों में ये जो मुकाबला जाती इम्तिहानात हैं, प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं हैं, चाहे वो राज्य स्तर की हो या वो कौमी सतह की राष्ट्रीय स्तर की हो, यानी UPSC हो या BPSC हो, जो भी प्रतियोगिताएं हो, उसके लिए एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और माहौल बनाने के लिए मैंने एक प्रयास किया था जिसमें बिहार सरकार का भी योगदान रहा, और खास करके उस वक्त जो बिहार के जो आप जानते हैं कि वो खुद टॉपर IAS रहे हैं, जनाब आमिर सुबहानी साहब, मैंने उनसे राब्ता किया। उस वक्त वो माइनॉरिटी वेलफेयर के भी चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक प्रोग्राम बनाइए इस तरह का कि इस तरह का हो। तो मैंने बनाया उसको, और हमने एक माइनॉरिटी कोचिंग शुरू की। लेकिन मैंने ये ख्याल उसमें रखा कि माइनॉरिटी कोचिंग सिर्फ माइनॉरिटी बच्चों के लिए नहीं हो, बल्कि इस मुल्क में कौमी यकजहती की, हमांगी की भी बहुत जरूरत है। तो हर में जब से 60 बच्चे हम लेते थे तो उसमें 10 बच्चे जो है वो बरादर वतन यानी गैर मुस्लिम बच्चे भी इसमें शामिल होते थे। तो 3-4 तरह की कोचिंगों का आगाज हुआ। BPSC की कोचिंग का आगाज हुआ, रेलवे, बैंकिंग का हुआ, और खास करके B.Ed पास करने के बाद भी हमारे बच्चे टीचर नहीं बन पा रहे थे, इसलिए कि वो CTET के एग्जाम, कौमी सतह के इम्तिहान है, वो लाजमी हो गया, फिर स्टेट लेवल का हुआ। तो मैंने ज्यादा फोकस उस पर किया कि जो बच्चे B.Ed कर चुके हैं उसे जल्दी नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए किया। उसी में जब 2016 के आसपास ये बच्ची ने जब दाखिला लिया CM कॉलेज में, कॉमर्स में, इंटर में, उसी वक्त से इसके अंदर ये ललक थी कि वो इस तरह के शामिल होना चाहती थी, उसमें क्लास में शामिल होती थी। और उन्होंने यहाँ से इंटरमीडिएट किया, CM कॉलेज से ICOM किया, BCom किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, और उसके बाद उसमें वो लग गई। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका रिजल्ट आया है, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने 29वां रैंक हासिल किया है, और उन्हें वो फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने हैं। तो ये कॉलेज के लिए भी फख्र की बात है, और खासकर बिलखुसूस मुस्लिम मुआशरे के लिए ये मसले रहा है। चूंकि हम अक़लियत तबके के से ताल्लुक रखते हैं, ये बच्ची का ताल्लुक अक़लियत तबके, मुस्लिम तबके से है। हमारे मुआशरे में तालीम की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रुझान तो बढ़ा है, लेकिन ये जो रियासती सतह की या कौमी सतह की जो मुकाबला जाती इम्तिहान है, उसके तय संजीदा नहीं है। तो मैं शुरू से ही इसकी तरफ तवज्जो दिलाता रहा। गार्जियन जो अभिभावक गार्जियन हमारे पास आते हैं कि आपके बच्चे, जो बच्चे अच्छे हैं इसे इसमें लगाइए। और आसना जया के गार्जियन, उनकी वालिदा ने उस बच्ची को बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहनत की उनके घर के लोगों ने, और कॉलेज के लोगों ने भी। यहाँ NSS की जो इकाई हमारी है उसमें वो बहुत फाल रहती थी। अब प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे तकरीरी मुकाबला है, एस्से राइटिंग्स हैं,
उसमें वो हिस्सा मतलब लेती थी, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम भी हो, हो उसमें वो उसमें एक्टिव उसकी रहती थी। हिस्सेदारी रहती थी। और इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद थी कि ये बच्ची अच्छा करेगी। अल्लाह का लाख लाख करम है, शुक्र है कि उसने ये रियासती सतह के इम्तिहान में पहली दफा उसकी कोई तैयारी नहीं थी, वो शामिल हुई, लेकिन दूसरी दफा में उसने ये मुकाम ओहदा हासिल कर मुकाम हासिल कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा भी, अभी आई थी, उनके एजाज में कॉलेज खानदान की तरफ से, टीचर्स असातिज़ा की तरफ से इस्तकबालिया दिया गया उसे, उस मौका पे भी उसने जो किया। और मैंने भी उसे यही कहा है कि अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी पहुँचाएगा। उनके वालिदैन से भी कहा है कि अब अगला जो कदम होना चाहिए वो यूपीएससी का हो। उनको सर या देखा जा रहा था कि जी आप संबोधन करते जी करते जी भावुक हो गए थे जी थोड़ा। जी देखिए, वो जो भावुकता या मैं असबार होता हूँ वो इसलिए होता हूँ कि मेरा किस तरह से ताल्लुक खुशी का इजहार। खुशी का इजहार है वो। और साथ साथ ये भी है अलमिया कि देखिए, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, मैं जब देखता हूँ कि हमारे बच्चे नशाखोरी में लगे हुए हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, तो बहुत ही अफसोस होता है और रोने का मकाम तो है ही हमारे लिए कि हमारी पहचान हमारे मुआशरे से है। हम अकेला प्रिंसिपल हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, हमारे बच्चे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, गैर मुल्क में पढ़ रहे हैं, तो उससे कामयाबी नहीं है। हमारे मुआशरे की तस्वीर जब तक नहीं बदलेगी, हमारे कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। और ये जान लीजिए कि कुरान ने कहा है कि खुदा ने उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदली जिसे खुद ख्याल ना हो अपने बदलने का। तो हमको बदलना होगा और उसके लिए माइक्रो लेवल पे काम करना होगा। देखिए, आजकल क्या है कि हर आदमी, तरह तरह की तंजीमें बन रही हैं, चाहे मजहबी तंजीमें हो, सियासी तंजीमें हो, रजाकार तंजीमें हो, वो कौमी सतह पे कह रही हैं कि मुसलमानों को बदल देंगे, मुआशरे को तब्दील कर देंगे या समाज को बदल देंगे। नहीं, ग्राउंड हम लेवल पे काम करना होगा। ग्राउंड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, आपके पंचायत में जो वार्ड है, उस वार्ड लेवल पे एक कमेटी बनाइए। तालीम की सूरत हाल क्या है, सेहत की तालीम क्या है, लड़ाई झगड़े की हालत क्या है, लोग मुकदमे लड़ रहे हैं। अगर एक गांव बैठ करके सबसे बड़ा काम, या हमारे जो मजहबी रहनुमा या सियासी रहनुमा है, किसी एक गांव में जितने मुकदमे हो रहे हैं उसे अगर खत्म करा दें, तो धीरे धीरे पूरे मुल्क में मुस्लिम जो मुआशरा है वो निजात पा जाएगा केस मुकदमे से। झूठे मुकदमे से केस मुकदमे हो रहे हैं, उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, फालतू के वक्त जाहिर हो रहे हैं, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बच्चों का कसूर नहीं है, वो नौनिहाल बच्चा, जो मुआशरा आप देंगे, जिस तरह का इन्वायरमेंट देंगे उसे, जो आप माहौल देंगे, वो उसी का प्रवृत्ता है ना। तो आप जो गार्जियन है, जो 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल के बच्चे नशाखोरी में हो रहे हैं, तो क्या हमारे समाज के, हमारे गार्जियन, घर के गार्जियन नहीं जानते हैं उनको, अगल बगल के लोगों को, समाज को? तो क्या होगा कि माइक्रो लेवल पर मुस्लिम मुआशरों को बनना होगा। जब तक आपके मुआशरे की तस्वीर नहीं बदलेगी, आपके कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। चलिए सर, अंत में एक सवाल करते हैं कि सीएम, कहा जाता है कि सीएम कॉलेज में एडमिशन लेना ही अपने आप में गर्व की बात है। देखिए, सीएम कॉलेज 1938 में कायम हुआ और शुमारे बिहार में इस कॉलेज की एक तारीखी हैसियत रही है। आज ये कहने में मुझे कोई ये आर नहीं है कि जो पहले मकाम था इस इदारे का वो आज गिरावट आई है, लेकिन आज भी दूसरे कॉलेजों के मुकाबले यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल है। आप जानते हैं कि यहाँ माइटी कोचिंग चल रहे हैं, यहाँ अल्पसंख्यक कोचिंग के साथ साथ अति पिछड़ा के लिए कोचिंग चल रहा है। आज भी नेट यूजीसी में 6 बच्चे कामयाब हुए हैं, अभी जो रिजल्ट आया। सर, बीते दिन देखा गया कि आपके कोचिंग संस्थान से 600 बच्चे टीचर बने हैं। जी, देखिए, जो मैंने पहले ही कहा आपको कि हमने जो कोशिश की, मैंने देखा कि हमारे बच्चे बीएड तो कर रहे हैं लेकिन वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो मायूस हैं। तो हमने ये कोशिश की और उसमें हुकूमत बिहार जो माइटी वेलफेयर है उसका भी ताउन रहा और फ्री कोचिंग होती है, मुफ्त। बच्चों से कोई एक पैसे नहीं ली जाते, उन्हें किताबें मुफ्त दी जाती हैं, टीचर को पेमेंट हम लोग खुद करते हैं। और हुआ, और नतीजा ये है कि गुज़श्ता जो 2018 से अभी तक जितने बैच सीटेट चले थे, उसमें हमारे यहाँ से तकरीबन 607 या 8 बच्चे सीटेट स्टेट पास किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में एक भी बच्चा जो हमारे कोचिंग सेंटर से सीटेट पास किया था वो बेरोजगार नहीं है। जो जिसका नहीं है उसका भी अभी जो होने वाला है उसमें हो गया है।
وہ تو کہیں نہ کہیں وہ +2 میں ہو گئے. جب بھی میں نکلتا ہوں 2-4 بچے کہتے ہیں سر +2 میں ہو گیا, کہیں ہائی اسکول میں ہو گیا, مڈل میں, پرائمری میں ہو گیا. تو اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اس طرح کا مائٹی خاص کر کے جو پچھڑا ہے, پسماندہ طبقہ ہے, اس کو آگاہ بڑھانے کے لیے نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو رہنمائی ہے کوچنگ کے ذریعے وہ ضروری ہے. قومی سطح پہ بھی اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن دربھنگہ میں اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہے. اس لیے آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ کے میڈیا کے مادھیم سے, آپ کے ذریعے سے میں اپنے پورے معاشرے کے ایسے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک CM ہی کالج نہیں, گاؤں دیہاتوں میں بھی اس کی ضرورت ہے. میٹرک کے بعد جو بچے اچھے نکلتے ہیں پنچایتی سطح پر ان کو مدد کیجیے, ان کی کوچنگ کیجیے. جو غریب نادار ہیں, ان کو کتابوں کے پیسے نہیں ہیں, فیس نہیں ہے, آپ اس کو دیجیے, تعاون کیجیے. اس لیے کہ ایک مشتاق احمد کے نمایاں ہو جانے سے ہمارے طبقے کی نمائندگی نہیں ہوگی. ہمیں جب مل کے تک لڑنا ہوگا. ہمیں متحد ہو کر کے تعلیمی میدان میں آگے آنا ہوگا اور معیاری تعلیم کے جو نسخے ہیں اس نسخہ کیمیا کو سمجھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا اور اس میں شامل ہونا ہوگا. اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں جو مایوسیاں ہیں, جو بے چینیاں ہیں, جو سماجی افراتفری ہے, وہ خود بخود الحمدللہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے, سنجیدہ طبقہ ہے, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. جو ناخواندہ ہے ابھی تک وہ بیچارے نہیں جان رہے ہیں اس اہمیت کو. آپ اپنی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں صرف اپنے بچوں کے لیے کام نہیں کرنا ہے, ہمیں پورے سماج کے لیے کام کرنا ہے, دیش کے لیے کام کرنا ہے. کالج میں, اسکول میں ماحول بننے کا مطلب ہے کہ ہم ایک اچھا ناگرک دیں گے. ایک اچھے ناگرک سے ہی کوئی دیش جو ہے وہ سشکت ہوتا ہے. آج دیش میں یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں 2047 تک ایک بڑا پاور بننا ہے. ہم جب شہری سکاراتمک راستے لے کے چلیں گے, سماج ایک فرد سے سماج بنتا ہے, تو اگر فرد کو آپ نے پوزیٹو بنا دیا, سکاراتمک بن گیا, تو تمام طرح کی نکاراتمک چیزیں جو ہے اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس طرف اپنی بصیرت و بصارت کے ذریعے, جذبات نعرے سے نہیں, جذباتی ہو کر کے نہیں, ہمیں سنجیدگی کے ساتھ زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اشتعال انگیزی سے دور رہنی ہے. سماج میں جو بغض ہے, حسد ہے, اس سے دور رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر آدمی اگر سوچ لے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود یہ تبدیلی آپ کو بہت کم وقت میں نظر آئے گی. آج مثال ہے اس طرح کی, ابھی آسنا جیا ہے, اس طرح کی اور بچیاں ہیں جگہ جگہ آپ دیکھیں. اور خاص کر کے شمالی ہندوستان میں بہت ضرورت ہے, چونکہ آپ اگر دیکھیں جو جنوبی ہند ہے, آپ کو ساؤتھ انڈیا ہے, تمل ناڈو, آندھرا پردیش, کیرل, مہاراشٹرا, وہاں جو ہمارا طبقہ ہے وہ زیادہ خواندہ بھی ہے اور وہ معاشی طور پر اس لیے مستحکم ہوا ہے کہ وہ مین اسٹریم میں ہے. ہم تمام طرح کی برائیوں میں الجھے ہوئے ہیں, ذاتی بغض, انات, مذہبی افراتفری, جاتیات, ہے نا, الگ الگ سیاسی نعروں میں الجھے ہوئے ہیں. اس سے دور ہو کر کے صرف اور صرف جو ہماری صحت مند فکر ہے, منفی جو فکر ہے, اس سے الگ رہ کر کے سماج میں خود کو نمایاں کیجیے. آپ آج آسنا جیا آپ کے سامنے مثال ہے کہ آپ نے دیکھا وہ بچی نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو پورا کالج پریوار خوش ہے. کوئی ایک آدمی, کوئی ایک مذہب, کوئی ایک طبقے کا نہیں ہے, پورے لوگ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ CM کالج کی بچی نے ہمارا نام روشن کیا ہے. اور ہمارے لیے تو اور خوشی کی بات ہے. اسی لیے ہمیں بہت ہی صدق دلی سے ایماندارانہ کوشش کرنی ہوگی. ہمارا معاشرہ ظاہری دکھاوے جو سے کہتے ہیں اس میں بہت مصروف ہے. ہم ان سب سے نکلنا ہوگا. جو یہ باطن اگر ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. تمام طرح کی چیزیں ہیں, سماجی سروکار رکھیے, سماج میں محبت رکھیے, سماج سے ملیے اور اسے سیکھیے کہ وہ آپ ہی کے سماج میں رہ رہے ہیں,
आपके घर का बच्चा अगर बीए कर के कोई नौकरी में जा रहा है, आईपीएस बन रहा है, आईएएस बन रहा है, तो आपके बच्चे क्यों नहीं बन रहे हैं? देखिए, जो कौम सुबह से शाम के वक्त का जायजा लेती है, मुहासबा करती है, वो कौम कामयाब होती है। इस्लाम ने आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की, सुबह सूरज उगने से पहले, निकलने से पहले और सूरज ग्रुप होने के बाद तक 5 बार मुहासबा करने का मौका देती है। वो सिर्फ मजहबी एतबार से उसको मत देखिए, आप उसको समाजी एतबार से, आप उसको साइंटिफिक एतबार से, आप उसको तिब्बी एतबार से कभी गौर किया आपने? आप जब गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास जो नुस्खा है वो तो एक आला इंसान बनने का है। तो जिस कौम के पास, जिस मुआशरे के पास ऐसा आला नुस्खा है, कुरान है, हदीस है, अगर वो उस पर चले और भाईचारे के साथ तमाम चीजों को दूर करके, तमाम जो जहनी तहफुजात हैं, तासुबात हैं, है ना, वो मनफी नजरियात को दूर करके अगर आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हर मैदान में सुरखरू होंगे, हर जगह आसना जिया मिलेगी आपको, हर जगह रोशनी दिखाई देगी। ये तो एक रोशनदान खुला है ना, ये बच्चियों के लिए, खास करके मुसलमानों में जो बच्चियां हैं, हम जो उसे तालीम दे रहे हैं, तो उसको इस नजरिए से तालीम दीजिए कि वो एक सेहतमंद मुआशरे के तश्कील करने में वो मुआविन साबित हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।